आज के स्कंद महापुराण कथा में यमराज के द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा शिव के द्वारा यमराज को आत्मज्ञान का उपदेश। लोमश जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्र चित्त से उन्होंने उनकी स्तुति की। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को मेरा नमस्कार है, जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल है, काल के भी स्वामी है तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्य आत्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्म से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती है। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य, पाद्य और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों का जाप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके तो दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह मान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सका, और जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, वे सब पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृतिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्यात्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंज मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य हैं। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप में सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य, सत्यायुक्त और अपने आप में स्थित रहने वाला व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य, नित्ययुक्त और निरीह हूँ। कूटस्थ, निश्चल, कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञानगम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेद वेता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं।
और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मत्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपत्र को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधाभाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शब्द वाक इंद्रिय का कार्य होने के कारण अनित्य है, जैसे पट। अतः वह उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वह व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्लेप, निर्विकल्प, निरीह, सत्ता मात्र, ज्ञान गम्य, स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाशित, वेद वेद्य तथा अगम्य है। प्रेतराज, जिसकी जड़ अनादिकाल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस मायामय संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है। यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति तथा सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या ही है। आत्मा एक है। उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सींग का होना। इसलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं है। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममत्व को त्याग दिया है और लोभ तथा मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, क्रोध, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। यमराज, जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञानाभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि ज्ञान वेता नहीं है। ज्ञान शेष तथा ज्ञान गम्य वस्तुओं को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभिष्ट है, वह वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप में बतलाता हूँ। आत्मा एक ही है तथा भेद बुद्धि होने से अनेक सी दिखाई देती है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सी प्रतीत होती है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा तथा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता से उपलक्षित होने वाला यह महान संसार मायामय है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास ही छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो तथा महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं, यह सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है तथा
धूम समूह की भांति निस्सार है। इसलिए हे यमराज, तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। लोमश जी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म रूप में स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक हैं, सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र कर रखकर सदा भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। कार्तिकेय जी की स्तुति और उनके द्वारा पर्वतों को वरदान तथा महाराज श्वेत का चरित्र। ऋषियों ने पूछा, सूजी, महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मारकर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, यह बतलाइए। सूत जी बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्र आदि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिवनंदन आपको नमस्कार है। विश्व बंधु आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हे जगत बंधु, हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वतोभावन उन गिरिजा कुमार का स्तुति की। पर्वत बोले, भगवान, तुम अनाथों के नाथ हो। शंकर नंदन, तुमको नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय तुम्हें नमस्कार है। ज्ञानवेताओं में श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार तुम्हें नमस्कार है। देववर, तुम्हें नमस्कार है, तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण, आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हो। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर तथा बड़े बड़े विचित्र ग्रह और दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, आज से ये महात्मा तपस्वियों के फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओं के आश्रय होंगे। गिरिश्रेष्ठ, लोकालोक तथा महायशस्वी उदयगिरी, ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्रीशैल, महेंद्रगिरी, सह्याचल, माल्यवान तथा मलयगिरी, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा दूर पर्वत, ये और भी दूसरे बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे। मेरे वचन से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों को वरदान दिया, जिनके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है, जिनका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनक जी बोले, महाभाव, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया, जो परम मंगलमय है। अब हम राजा धीराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भलीभांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्मयोगी और ज्ञानी हैं। लोमश जी ने कहा, महाभाग महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महाराजा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी।
उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिव के भजनों में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी चढ़ी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में न कभी व्यथा हुई, न शरीर में कभी रोग हुआ। वे संसारी उपद्रव महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराजा के राज्य में बिना जोते बोए ही अनाज पैदा होता था। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते थे। सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंद मग्न तथा सुखी रहती थी। कभी किसी को भी पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, दुख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत के जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथन अनुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ही ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर और राजा को ले जाने की इच्छा से भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में कालपाश था तथा वे आकृति में भी बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक वहां आकर देखा, महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे हैं। उन्हें देखकर उनके मन में ज्यों ही हलचल हुई, त्यों ही वे सब दूत चित्र लिखित की भांति निश्चेत हो गए। अतः यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन न कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठाया। धर्मराज ने देखा, महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के चिंतन में तत्पर है, केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में भी बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्रलिखित की भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा परायण राजा को मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ तो यमदूत भी हैं, तो भी तुम कुछ डरे हुए से प्रतीत होते हो। तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फूलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। उन्होंने वहां देखा, राजा श्वेत एकाग्र चित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर अहंकार वश जो ही उनके पास आने को उत्सुक हुए, त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उसके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुए, तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंख खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप, स्वयं प्रकाशित एवं स्वयंभू स्वरूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी आपको नमस्कार है।
जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं। आप इस जगत के पिता, माता, सुहृद, सखा, बंधु, स्वजन तथा स्वामी और ईश्वर हैं। हे शंभो, आपने यह क्या किया? किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन, यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान, इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा में पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज, यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है। क्योंकि जो पापी, अतिशय धर्मपरायण और लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं, वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आपके ही आदेश से वह तीनों लोकों में विचरता है। उसके डर से ही यह संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर से इसे शीघ्र जीवित कर दें। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे प्रभु जगतपते, आप अपने कामदेव को जलाकर उसे अनंग अंगहीन बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानात्मा है और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर, आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणों का सब ओर कीर्तन करते हैं। हे महेश, आप ही तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का स्तवन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया है। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभय दान करो। राजा ने कहा, भगवान, आप तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विचित्र भावों से परम परमेश्वर की शरण लेते हैं। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उन्हें पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे कालदेव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में न लाना।
जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड लगाते हैं तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जाप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से युक्त महाराज श्वेत अब काल से निर्भय हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन, वंदन और पूजन करें। आज की स्कंद पुराण कथा में इतना, शेष अगले भाग में। नमः शिवाय। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु। श्री गुरुवे नमः।